जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। एथलेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रह गए थे साथियों। शॉटपुट की थ्योरी पोल वॉल्ट की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, उसके आगे उसके एमसीक्यूज बचे थे। फिर आगे जो और भी इसके टॉपिक्स बचे उनको भी आज हम फिनिश कर देंगे। एथलेटिक्स चैप्टर आज आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी साथी इस चैनल पे नए होंगे, पहली बार हमारे वीडियो पे आए होंगे, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए, उस बेल को टन्ने से दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोटिफिकेशन का भी वेट मत करिए, चैनल पर सीधे जाइए और लेटेस्ट वीडियो पर जाइएगा तो आपको करंट की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। सो पीछे एथलेटिक्स में हमने काफी चीजें डिस्कस करी और इसके जो क्वेश्चंस बचे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको चीजें विजिबल होंगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रनवे इन पोल वॉल्ट इज, यानी पोल वॉल्ट में जो रनवे होता है भैया, जहां से एक धावक क्या लगाता है, दौड़ लगाता है ना। ये जो रनवे है, इस रनवे की लंबाई पूछा है कितनी होती है। 30 मीटर होती है, 35 मीटर होती है, 40 मीटर या 50 मीटर। चलो भाई, द लेंथ ऑफ द रनवे इन पोल वॉल्ट इस, कितनी होती है लंबाई पोल वॉल्ट में रनवे की भैया, बिल्कुल कितनी होती है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं 40 मीटर, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 45 मीटर तक मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, दूसरा सवाल, द विड्थ ऑफ द रनवे इस, यानी रनवे की लंबाई तो 40 से 45 मीटर हो गई, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, रनवे की चौड़ाई। पोल वॉल्ट के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो पोल वॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चौड़ाई पूछा है 1 मीटर होती है, 1.22 मीटर होती है, 1.50 मीटर या 2 मीटर होती है, ठीक है। तो बताओ फटाफट से कितनी होती है चौड़ाई पोल वॉल्ट के रनवे की, उतनी ही जितनी लेन की चौड़ाई होती है। तो लेन की चौड़ाई कितनी होती है भैया, 1.22 मीटर होती है। 0.01 प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है मार्किंग में, बट आपको रिमेंबर रखना है 1.22 मीटर, यानी ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, रनवे लाइन आर मार्क्ड विथ, यानी रनवे की रेखाएं किससे चिन्हित की जाती हैं, यानी किस कलर से चिन्हित की जाती है। लाल रंग से, नीले रंग से, सफेद रंग से, पीले रंग से। बताओ भैया किससे होती है मार्किंग पोल वॉल्ट के रनवे की, बिल्कुल व्हाइट कलर से होती है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है। और कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है वो, 5 सेंटीमीटर या 50 mm, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, मिनिमम साइज ऑफ लैंडिंग एरिया अदर कॉम्पिटिशंस, ठीक है। अन्य प्रतियोगिताओं में लैंडिंग क्षेत्र का न्यूनतम आकार, मिनिमम पूछा है कि कम से कम जो लैंडिंग एरिया होता है, यानी जो मैट होते हैं, जो गद्दे होते हैं भैया, उनका जो साइज होता है, आकार होता है, वो कितना बाई कितने का होता है। 5x5x 8 मीटर, 4x4x 8 मीटर, 6x6x 6 मीटर, या फिर 5x5x 1 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के जवाब आने चाहिए, बिल्कुल भैया ऑप्शन 1, 5x5x 0.8 मीटर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपसे पूछा, ठीक है। अभी तो अन्य प्रतियोगिताएं इंटरनेशनल लेवल से हट करके उसका मेजरमेंट था, अब इंटरनेशनल लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होंगी उसमें पोल वॉल्ट का लैंडिंग क्षेत्र कितने बाई कितने का होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब भी आप, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन बी, 6x6x 0.8 मीटर इंटरनेशनल लेवल पर ये आपका लैंडिंग एरिया का क्या होता है भैया, मेजरमेंट होता है, जो मैट होती है ना, जो गद्दे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अपराइट्स मैट फ्रंट पीस, फ्रंट पीस की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। चलो भाई, द हाइट ऑफ अपराइट्स मैट फ्रंट पीस कितनी होगी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 2 मीटर
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एंगल ऑफ फ्रंट पीस स्लोप। फ्रंट पीस के जो फ्रंट पीस होता है उसका जो झुकाव का कोण होता है वह कितना होता है भैया? 30 अंश होता है, 60 अंश होता है, या 45 अंश लगभग, या 90 अंश होता है? कितना होना चाहिए भैया? एंगल ऑफ फ्रंट पीस का जो स्लोप होगा उसका एंगल कितना होना चाहिए? बिल्कुल लगभग 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लैंडिंग एरिया एंड वॉल्टिंग बॉक्स। जो वॉल्टिंग बॉक्स लगा होता है ना, उससे लैंडिंग एरिया की जो बीच की डिस्टेंस होती भैया वो कितनी होती है? 0.5 मीटर से 0.10 मीटर, 0.10 से 0.15 मीटर, 0.20 से 0.30 मीटर, या फिर 0.50 मीटर। चलो भाई बताओ फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी 0.10 मीटर से 0.15 मीटर ये डिस्टेंस होती है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है? विड्थ ऑफ जीरो लाइन। जीरो लाइन कौन होती है? जहां पर आपका ये बार्स लगे होते हैं ना मैट के पास, इसी को जीरो लाइन बोलते हैं। तो ये जीरो लाइन की चौड़ाई कितनी होती है भैया? 10 mm होती है, 20 mm होती है, 25 mm होती है, या 5 mm होती है? यहाँ पर जीरो लाइन होती है। ठीक है, बताओ कितने मिलीमीटर होती है जीरो लाइन की चौड़ाई? बिल्कुल 10 mm, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर, या 10 मिलीमीटर का कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल क्या कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन पैक्स। जो पैक्स बने होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है? पैक्स क्या होते हैं पीछे थ्योरी में हमने डिस्कस कर लिया, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी एथलेटिक्स की प्लीज जरूर जाकर देखिए। जीरो लाइन क्या होती है, पैक्स क्या होते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 4.4 मीटर से 4.20 मीटर, 4.10 से 4.25 मीटर, 4.28 से 4.37 मीटर, या फिर 4.50 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पैक्स कितना होता है भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं 4.28 से 4.37 मीटर इसकी डिस्टेंस होती पैक्स के बीच की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ सपोर्टिंग मेंबर। जो सपोर्टिंग मेंबर होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 55 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए 55 mm होती है, 55 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? डायामीटर ऑफ पेग। पेग का व्यास क्या होता है? डायामीटर कितना होता है? 12वां 10 mm, 11 mm, 12 mm, या 13 mm, नॉट मोर देन 13 mm से ज्यादा नहीं। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर 12वें प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन डी 13 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए पैक का व्यास डायमीटर। ठीक है, नॉट मोर देन 13 मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द क्रॉस बार। जो पोल वॉल्ट में क्रॉस बार होता है भैया, ठीक है, जो क्रॉस बार यहाँ पे लगा होता है उस क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है ये पूछा है आपसे। 4 मीटर होती है, 4.50 मीटर, 4.60, या फिर 5 मीटर। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? क्रॉस बार की पोल वॉल्ट में लंबाई कितनी होती है? बिल्कुल 4.50 मीटर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कर रहा है? वेट ऑफ द क्रॉस बार। भैया क्रॉस बार का भार कितना होता है, वजन कितना होता है? 2 किलो होता है, 2.25, 3 किलो, या फिर 1.5 किलोग्राम। कितने किलो का क्रॉस बार का वेट होता है पोल वॉल्ट में? बिल्कुल 2.25 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंथ ऑफ द वॉल्टिंग बॉक्स। जो वॉल्टिंग बॉक्स बना होता है पोल वॉल्ट में उसकी लंबाई कितनी होती है भैया? ठीक है, 1 मीटर इनसाइड द बॉटम, बॉटम के अंदर अंदरूनी भाग से 1 मीटर, 1.10 मीटर, 0.90 मीटर, 1.20 मीटर। कितना होता है? ये कितना होना चाहिए वॉल्टिंग बॉक्स की लंबाई? ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन
ए के साथ अगर आप जाते इन साइड द बॉटम की बात करें तो 1 मीटर इसकी लेंथ होती है वॉल्टिंग बॉक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है भैया विड्थ ऑफ वॉल्टिंग बॉक्स एट फ्रंट एंड, सामने की ओर से जो चौड़ाई होती है वॉल्टिंग बॉक्स की वो कितनी होती है? 0.60 मीटर, 0.50 मीटर, 0.45 मीटर या फिर 0.70 मीटर। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप हैं 0.60 मीटर जो होती है सामने की ओर से वॉल्टिंग बॉक्स की क्या होती है? चौड़ाई होती है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? विड्थ ऑफ वॉल्टिंग बॉक्स एट बैक एंड, यानी पीछे की ओर से जो वॉल्टिंग बॉक्स का पिछला हिस्सा होता है उधर से उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 0.408 मीटर, 0.50, 0.30 या 0.60 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए 0.40 मीटर, ठीक है। 0.40 मीटर याद रखिए, 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ वॉल्टिंग बॉक्स इन फ्रंट एंड, आगे की तरफ से उसकी जो झुकान होती है, स्लोप होता है वॉल्टिंग बॉक्स का, ठीक है, वो कितना ढलान पे होता है? 20 अंश पे होता है, 30 अंश पे होता है, 45 अंश पे होता है या 60 अंश पे होता है? फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी 30 अंश पे उसका झुकाव होता है या ढलान होती है, कुछ ऐसे 30 अंश पे तिरछा होता है वो, ताकि उसमें पोल अच्छे से सेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? एंगल ऑफ साइड स्लोप एंड स्टॉप बोर्ड, जो साइड ढलान और स्टॉप बोर्ड का कोण कितना होता है? 90 अंश, 100 अंश, 120 अंश लगभग या फिर 150 अंश? कितना होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन सी 120 अंश, ठीक है, लगभग 120 अंश होना चाहिए। 20वां प्रश्न, एंगल ऑफ स्टॉप बोर्ड फ्रॉम बॉटम बेस, यानी जो स्टॉप बोर्ड का आधार होता है उसका कोण क्या होगा आधार का? 95 अंश, 105 अंश, 110 अंश, 115 अंश। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? स्टॉप बोर्ड के आधार से कोण कितना होता है भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं 105 अंश, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उससे पहले हम यहाँ पर शॉर्टपुट, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा भैया? शॉर्टपुट, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला फेंक, गोला फेंक तमाशा देख, है भाई। शॉर्टपुट क्या है? कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अगर हम रेडियस की बात करें, इसका जो सर्किल होता है शॉर्टपुट के, इसके रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस होगा भैया वो कितना होगा? 1.067 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। साइड में दो इंडिकेटर्स लाइन होती हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये होती है 75 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है। ओके, फिर यहाँ पर आपका स्टॉप बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है। स्टॉप बोर्ड की अगर हम लेंथ की बात कर लें भैया तो ये 1.21 से 1.22 मीटर होती है, यानी ज्यादातर आपको 1.22 मीटर ही दिया होगा ऑप्शंस वगैरह में, है ना। फिर ये भी हो गया आपका, और क्या बचा इसमें? ओके, ठीक है। सेक्टर एंगल की अगर हम बात कर ले भाई, जो सेक्टर एंगल होता है शॉर्टपुट का कितना होता है? 34.92 डिग्री, याद रखिएगा 34.92 डिग्री सेक्टर एंगल होता है, सेक्टर कोण होता है। यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं। इन जितने पॉइंट मैंने भी बताए यहीं से सवाल शॉर्टपुट में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर शॉर्टपुट सेक्टर 34.92 डिग्री, ठीक है। और जितनी भी इसकी मार्किंग लाइंस होती भैया, और जितनी भी मार्किंग लाइंस होती, व्हाइट पट्टी आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी कितनी चौड़ी होती हैं? 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल लाइंस आर 5 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है, ये चीजें रिमेंबर रखिएगा। चलिए इसी में और थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है शॉर्टपुट, क्या है कहानी इसकी, समझो। तो मेजरमेंट की बात करेंगे पहली चीज, ठीक है। सर्कल का डायामीटर क्या होता है? रेडियस अभी बताया था 1.067 मीटर। भाई रेडियस अगर आपको पता है तो उसका दुगना कर दो, डायामीटर निकल आएगा, है ना। तो 1.067 मीटर इसका त्रिज्या होती है, जो सर्किल होता है उसका रेडियस हो जाता है। इसका डायामीटर अगर पूरा निकालोगे तो कितना आ जाएगा?
सर्कल से केंद्र रेखाओं का जो विस्तार होता है, मतलब जो इंडिकेटर्स लाइन साइड में खुली हुई है, एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर लाइन फ्रॉम द सर्किल, कितनी 75 सेंटीमीटर दिया था ना वहां पे। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 मीटर आ जाएगा, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। स्टॉप बोर्ड जो होता है किस कलर का होता है भैया, सफेद कलर का होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टॉप बोर्ड कितनी होती है, 1.21 मीटर से 1.22 मीटर तक जाती है, ठीक है। विड्थ कितनी होगी स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई, 0.112 मीटर से, ठीक है, कितनी जाएगी 0.30 मीटर, ठीक है, इतनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्रम में, ठीक है, शॉर्टपुट में ही, हाइट ऑफ द स्टॉप बोर्ड, जो स्टॉप बोर्ड लगा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भैया, 0.10 मीटर, याद रखिएगा। ऑल लाइंस थिकनेस, जितनी भी लाइंस मार्किंग होती थिकनेस अभी पीछे बताया 5 सेंटीमीटर यानी 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेक्टर के बाहर, ओके। फिर एंगल ऑफ शॉर्टपुट सेक्टर, शॉर्टपुट का जो सेक्टर एंगल होता है अभी पीछे डिस्कस किया, कितना होता है 34.92 अंश या 34.92 डिग्री, ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है क्या भैया, कैटेगरी एंड वेट ऑफ शॉर्ट, बातें नहीं, कैटेगरी एंड वेट ऑफ शॉर्ट यानी जो कैटेगरी क्या है और उसका वजन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल या सीनियर वोमेन्स वेट करेक्टेड टू 4 kg स्टैंडर्ड, यानी महिलाओं के लिए जो शॉर्टपुट होता है, जो गोला होता है, उसका वजन कितना होता है भैया, 4 किलो। कितना होता है, 4 किलो का जो गोला तुम रखा हो ना, वो तो हल्का है जो स्कूल में रखा है लेकिन कितना होना चाहिए, 4 kg सीनियर महिलाओं के लिए, जो 18 साल से ऊपर के प्ले करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए 4 kg का होता है, ठीक है। किसके लिए, महिला अंतरराष्ट्रीय सीनियर में 4 किलो रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पुरुष का भी अभी देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहीं पर, वोमेन अंडर 18, 18 साल से कम का अगर टूर्नामेंट हो रहा महिलाओं के लिए तो उसमें 3 किलो का गोला होता है, ठीक है। या एलबीएस में अगर पूछ लेगा तो 6 एलबीएस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वोमेन अंडर 20 या सीनियर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम जाएं तो कितना होता है, 4 किलो होता है। इसका एलबीएस में याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी एलबीएस भी दे देता है, तो एलबीएस में भी आपको इसका वजन कैटेगरी पता होनी चाहिए। पुरुषों की बात करें 18 साल से कम है, अंडर 18 कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पर कितना होगा, 5 किलोग्राम का गोला होगा और 10 एलबीएस होगा उसका। वहीं अगर सीनियर की बात कर ले इंटरनेशनल लेवल पे तो कितना, अंडर 20, अभी अंडर 20 अभी सीनियर की बात नहीं हो रही, इसमें कैटेगरी और होती है, अंडर 20 तो उसमें 6 किलो होगा, 12 एलबीएस। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर सीनियर की बात कर दें तो 7.260 किलोग्राम का गोला होता है। हम जैसे लोगों के लिए 16 एलबीएस में उसको मार्क कर सकते हैं या उसका मेजरमेंट लिया जा सकता है, बाहर लिया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, यहां से सवाल आपको मिलेंगे भैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डायमीटर ऑफ शॉट, जो गोला होता है जिसे हम फेंकते हैं उसका व्यास कितना होता है। अंडर 18 महिलाओं के लिए 85 mm होता है और ज्यादा से ज्यादा 110 mm हो सकता है। मिनिमम 85 मिलीमीटर अंडर 18 के लिए और मैक्सिमम 110 मिलीमीटर, ठीक है। वोमेन सीनियर की बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो 95 mm मिनिमम और 110 mm मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। मेन अंडर 18 की बात करें 100 मिलीमीटर मिनिमम, 120 मिलीमीटर मैक्सिमम होता है। वहीं मेन अंडर 20 की बात करें तो 105 मिलीमीटर हो जाता है मिनिमम व्यास और 125 मीटर मैक्सिमम। और इंटरनेशनल लेवल में मेंस में, पुरुषों में मिनिमम 110 मिलीमीटर होना चाहिए व्यास गोले का और 130 मिलीमीटर क्या होता है, मैक्सिमम डायमीटर होता है शॉट का, जो गोला फेंका जाता है उसके डायमेंशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, सर्कल डायमीटर, जो सर्कल बनाया जाता है, ठीक है, जहां से फेंका जाता है गोला, कितना होता है 2.135 मीटर, ठीक है। क्या डायमीटर, रेडियस कितना होता है 1.067 मीटर। स्टॉप बोर्ड व्हाइट कलर का होता है जिसकी लंबाई 1.21 मीटर या 1.22 मीटर होती है, हाइट 0.10 मीटर, ठीक है। सेक्टर एंगल 34.92 डिग्री, रिवाइज हो रहा है आपका, फिर से आ गया
ठीक है। फिर और जितनी भी लाइंस होती है उनकी थिकनेस 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। वुमेन सीनियर शॉर्ट का वेट 4 किलोग्राम होता है और मेंस के लिए 7.260 किलोग्राम होता है। ठीक है। और एलबीएस में कितना होता है कमेंट करके बताइएगा, अभी पीछे बताया था मैंने। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भैया, अब आ जाते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस लगाएंगे हम शॉर्ट पुट के, जितना भी पढ़ा हमने उसका रिवीजन मारेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम। पहला सवाल क्या कह रहा है शॉर्ट पुट का, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द शॉर्ट पुट सर्किल। जो शॉर्ट पुट का सर्किल होता है जहां से शॉर्ट को फेंका जाता है भैया, इस सर्किल का ये डायामीटर कितना होता है। ठीक है। 2.50 मीटर, 2.135 मीटर, 2 मीटर या फिर 1.80 मीटर, कितना होता है अभी पीछे डिस्कस किया, कितना होना चाहिए, बिल्कुल 2.135 मीटर शॉर्ट का क्या होगा, शॉर्ट पुट सर्किल का व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ, डायमीटर तो पता था, रेडियस क्या होगा शॉर्ट पुट सर्किल का, त्रिज्या क्या होगी, 1 मीटर, 1.067 मीटर, 1.10 मीटर, 0.90 मीटर, कितना होना चाहिए, बिल्कुल 2.135 का हाफ कर दोगे तो 1.067 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो भैया आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ स्टॉप बोर्ड यूज्ड इन शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में जो स्टॉप बोर्ड यूज होता है उसका रंग क्या होता है भैया, लाल, सफेद, पीला, नीला, बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल क्या होता है, व्हाइट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा सवाल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टॉप बोर्ड। जो स्टॉप बोर्ड लगा होता है शॉर्ट पुट में भैया, स्टॉप बोर्ड जो लगा होता है कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, हाँ, इसकी लंबाई 1.10, 1.21, 1.25, 1.50 मीटर कितनी होती है, कितनी होती है 1.21 मीटर या 1.22 मीटर भी आपको दे सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके आ जाइए, ठीक, चलो ध्यान दो इधर, 1.22 मीटर जो भी शॉर्ट पुट गोले में यहाँ पर जो शॉर्ट पुट होता है, यहाँ पर जो ये स्टॉप बोर्ड लगा होता है, इसकी लंबाई गोला फेंकने वाले की स्टॉप बोर्ड की लंबाई कितनी, 1.22 मीटर। ठीक है, कितनी, 1.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टॉप बोर्ड। अब जो स्टॉप बोर्ड लगा था उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 0.12, 0.15, 0.10, 0.8 मीटर कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल 0.10 मीटर। ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही है। छठवां सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्टॉप बोर्ड मिडल। ठीक है, स्टॉप बोर्ड की जो चौड़ाई होती है मध्य भाग में कितनी होती है, 0.112, 0.300 मीटर, 0.200 मीटर, 0.250 मीटर कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप हैं भैया 0.112 मीटर तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्टॉप बोर्ड इन एंड। अभी मध्य में था, अब एंड में इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए स्टॉप बोर्ड की, 0.25, 0.20, 0.30, 0.15 मीटर कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं 0.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, व्हाट इज द एंगल ऑफ शॉर्ट पुट सेक्टर, यानी शॉर्ट पुट का सेक्टर एंगल कितना होगा, सेक्टर कोण कितना होगा भैया, 35 अंश, 34.92, 45 अंश या 30 अंश, बताओ कितना अंश होगा, अभी बताया था। चलिए शॉर्ट पुट सेक्टर का एंगल कितना होता है, सेक्टर एंगल कितना होता है भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी, ठीक है 34.92 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद से इसको रिमेंबर रख लीजिएगा, बहुत बार सवाल में पूछा गया, कहीं ना कहीं ये प्रश्न मैच ऑफ द फॉलोइंग में या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं पके आम की तरह चू जाएगा पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ऑल लाइंस इन शॉर्ट पुट। जितनी भी मार्किंग्स होती है शॉर्ट पुट में, सेक्टर के बाहर की तरफ का जितनी भी मार्किंग होती है, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी होती है, 25 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, बताओ भैया कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 50 मिलीमीटर। ऑप्शन सी यहां पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एक्सटेंशन ऑफ सेंटर लाइन फ्रॉम द सर्कल, यानी सर्कल से केंद्र रेखाओं का जो मिनिमम विस्तार कितना होता है। ठीक है, 1 मीटर 0.75, 0.50, 0.90 मीटर, यानी जो सर्किल होता है साइड में जो इंडिकेटर लाइन होती है ये कितनी होती है, कितनी होती है भैया, बिल्कुल 0.75 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वेट ऑफ शॉट फ्रॉम वुमेन अंडर 18 कैटेगरी। अंडर 18 कैटेगरी में महिलाओं के लिए शॉट का या गोले का वजन कितना होता है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर, कितना होता है, अंडर 18 यानी 3 किलो, सीनियर होता तो कितना हो जाता, 4 किलो हो जाता। अभी आएगा क्वेश्चन आगे सीनियर कैटेगरी का भी। लो क्या कह रहा है, महिला सीनियर या अंतरराष्ट्रीय वर्ग के लिए शॉट का वजन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3.54, 4.5 कितने किलोग्राम का, बिल्कुल 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर का शॉट ले लेगा कि 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेट ऑफ द शॉट फ्रॉम मेन अंडर कैटेगरी, यानी पुरुष वर्ग में अंडर 18, 18 साल से कम के बच्चों के लिए कितना वजन होता है शॉट का, 4, 5, 6, 7.26 किलोग्राम, कितना होता है भैया, 5 किलोग्राम होता है, कितना, 5 किलोग्राम होता है। वहीं अंडर 20 की बात करेंगे पुरुष वर्ग में, तो उसका कितना वजन होना चाहिए भैया, 5, 6, 7.26, 4 किलो, कितना होना चाहिए, 6 किलोग्राम होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही है। आप सीनियर कैटेगरी की बात कर लो। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ शॉट फॉर मेन इन सीनियर कैटेगरी, पुरुष में सीनियर वर्ग के लिए शॉट का वजन कितना होता है, 6 या 7.2 से 60 केजी, इसको कर लो 260 केजी या 8 केजी या 5 केजी, कितना होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी 7.260 किलोग्राम सीनियर वर्ग या इंटरनेशनल लेवल पे मेंस के लिए शॉट का वजन होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन सीनियर शॉट, पुरुष वर्ग के लिए या पुरुष सीनियर वर्ग के लिए शॉट का न्यूनतम व्यास या डायमीटर कितना होता है, 100 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर, कितना होना चाहिए, बिल्कुल 110 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, पुरुष सीनियर शॉट का अधिकतम व्यास कितना होगा, मिनिमम तो 110 मिलीमीटर था, अब मैक्सिमम कितना होगा, 125, 120, 130 या फिर 110, कितना होगा, 130 मैक्सिमम होगा, यानी 110 से 130 मिलीमीटर क्या होता है पुरुष सीनियर के लिए आपकी गोले का क्या होता है भैया, व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ वुमेन्स सीनियर शॉट, महिलाओं के लिए जो शॉट यूज होता है उसका मिनिमम या न्यूनतम व्यास कितना होता है, 95 mm, 100 mm, 85 mm, 110 mm, कितना होता है मिनिमम, मिनिमम जो होता है भैया वो होता है 95 mm, यानी कि ऑप्शन ए 95 मिलीमीटर के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मैक्सिमम पूछा है भैया। ठीक है, महिला सीनियर में शॉट का अधिकतम व्यास कितना होगा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वुमेन सीनियर शॉट 1110 मीटर, 110 मीटर मिलीमीटर, 115 मिलीमीटर, 1120 मीटर मिलीमीटर या फिर 125 मिलीमीटर, कितना होता है 95 से 110 मिलीमीटर बाई 95 mm आपका मिनिमम डायमीटर हो जाएगा और 110 मिलीमीटर आपका मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगा वुमेन सीनियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कर रहा है, विच एंगल डिफाइंस शॉटपुट थ्रोइंग सेक्टर, यानी कौन सा कोण शॉटपुट थ्रोइंग सेक्टर को परिभाषित करता है, 30 अंश, 34.92, 40 अंश या फिर 45 अंश, कितना, बिल्कुल अभी पीछे डिस्कस किया 34.92 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है भैया आपसे, डिस्कस थ्रो यानी भाला फेंक, सॉरी चक्का फेंक। डिस्कस थ्रो को हम क्या बोलते हैं,
चक्का फेंक एक तस्तरी टाइप का एक डिस्कस होता है, ठीक है, वुडन में भी होता है और रबर मटेरियल में भी आता है, ठीक है। तो इसका जो सेक्टर एंगल होगा भैया वो शॉर्ट पुट वाला ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो शॉर्ट पुट का सेक्टर एंगल है गोला फेंक का, वही सेक्टर एंगल डिस्कस का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 34.92 डिग्री, ठीक है। डायामीटर की बात करेंगे, जो थ्रोइंग सर्कल होता है ये बदल जाता है। शॉर्ट पुट में 1.067 मीटर था, यहां पर 1.25 मीटर इसका रेडियस हो जाता है। कितना? 1.25 मीटर इसका रेडियस हो जाता है। वहीं इसके डायामीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा भैया? 2.50 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। बाकी सारी मार्किंग लाइंस जितनी होती है सब 5 सेंटीमीटर होती हैं, ठीक है। सेक्टर एंगल आपका 34.92 डिग्री होता है, पीछे बता दिया, ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर की ही चौड़ी होंगी। और ये जो इंडिकेटर लाइन साइड में निकलती है ये कितनी उतनी होगी? कितनी? 75 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर, ठीक है। चलो देख लेते हैं भैया इसको क्या कह रहा है, मेजरमेंट देख लेते हैं। सर्कल डायमीटर कितना होता है? 2.50 मीटर। रेडियस निकाल लोगे उसका आधा कर दो, 1.25 मीटर। फिर रेखाओं का विस्तार कर ले हम भाई, जो साइड में निकाला इंडिकेटर लाइन तो कितनी थी? 75 सेंटीमीटर या फिर 0.75 मीटर। डिस्कस जो रिम होती है, डिस्कस में उसमें रिम लगी होती है, रिम टू सर्किल ऑफ रेडियस। डिस्कस की जो किनारी से वृत्त का त्रिज्या होती है वो कितनी होती? ध्यान रखिएगा, रिम में 25 मिलीमीटर से 28.5 मिलीमीटर होती है डिस्कस के केंद्र से। रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर एंगल ऑफ डिस्कस सेक्टर, ने सेक्टर एंगल कितना होता है? जितना आपका शॉर्ट पुट का होता है, 34.92 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? वोमेन में आ जाओ, भार वर्ग में आ जाओ भाई, डिस्कस थ्रो का वजन वगैरह, ठीक है। अंडर 18 की महिला होगी, ठीक है, तो 1 किलोग्राम वजन होगा। कितना? 1 केजी, ठीक है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ मेटल रिंग अंडर 18 में कितना? 180 mm से 182 mm क्या होता है? जो मेटल की रिम लगी होती है उसका आउटसाइड का जो व्यास होता है वो होता है। डायमीटर ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया 50 mm से 57 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया 37 mm से 39 mm। और थिकनेस ऑफ मेटल रिम 6 mm फ्रॉम एज, यानी 12 mm से 13 mm, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाओ सीनियर या अंडर 20। इसमें भी कितना वजन होता है डिस्कस का? 1 किलोग्राम। अंडर 18 में भी 1 किलो होता है महिलाओं के लिए, और अंडर 20 या सीनियर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कितना होता है? 1 किलो होता है, ठीक है। इसमें जो डायमीटर रिम होती है वो कितनी होती है? 180 mm से 182 mm। और डायमीटर ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया 50 mm से 57 mm। थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया 37 से 39 mm। और थिकनेस ऑफ मेटल रिम जो होती है 12 से 13 mm, सेम जो उसमें यूज होती है अंडर 18 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हूं बॉयज। अब महिलाओं में अंडर 18 में कितना था? 1 किलो। बॉयज में कितना होता है? 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 kg। आउटसाइड डायमीटर मेटल रिम में इसमें थोड़ा बढ़ जाता है, 200 mm से 202 mm हो जाता है। मेटल प्लेट का जो डायमीटर होता है सेंटर एरिया से वो उतना ही होता है, 50 से 57 mm। फिर थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया कितनी होती है? बढ़ जाती है, 38 से 40 mm। फिर थिकनेस ऑफ मेटल रिम 12 से 13 mm उतनी होती जितनी महिलाओं में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ सीनियर में आ जाओ, या अंडर 20 में आ जाओ, सीनियर उसके बाद आएगा। इसमें कितना होता है? 1.75 यानी 1.25 किलो, है ना, 250 ग्राम कम 2 किलो, 1.750 kg अंडर 20 के लिए होता है, सीनियर का अलग होगा, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट दे रखा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ मेटल रिम 210 से 212 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया 50 से 57 मिलीमीटर। फिर थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट सेंटर एरिया 41 से 43 मिलीमीटर। और थिकनेस ऑफ मेटल रिम 12 से 13 मिलीमीटर। और ये जितनी भी नोट्स हैं, जितने भी, और अगर आप पहली बार हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं कनेक्ट है, ठीक है, सो बहुत ही प्यारा मौका आपके पास है। बाकी बता दूं, कल एक भाई का मैसेज आया था कि सर पहले ही बता दिया करो कितना पैसा लगेगा, है
ऐसे मत बोला करो, आपका तो पैसा लग ही कहाँ रहा है यार। सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। 8881313895 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए ज्वाइन लिख करके, और कोई फीस के फिक्स चार्जेस नहीं है। आपको हमारा कंटेंट देखते हुए लग रहा है कि हाँ सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, हमारे काम आ सकता है, तो आप उस हिसाब से पेमेंट करिए और ज्वाइन होइए। करने के लिए तो लोग 500 भी करते हैं, 1000 भी करते हैं, जिनके पास नहीं होता 10-20 रुपए पे करके भी ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कोई फिक्स चार्जेस नहीं रखे हैं, आपकी मर्जी है। और ज्यादा से ज्यादा मैं 10-15 दिन और वो टेलीग्राम चैनल ओपन रहेगा, मतलब उसकी ज्वाइनिंग ओपन रहेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। जहाँ जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जितने बच्चे उसमें ज्वाइन है वही होगा, इसलिए लेट मत करिए। अगर आपको लगता है कंटेंट हमारा बढ़िया है और वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं, कल से प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएंगे वहां पर, है ना, 10 यूनिट के नोट्स अवेलेबल हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की आज शाम से जहां तक आधी नोट्स पहुंच जाएंगी। पूरा एलटी ग्रेड का पूरा जीएस का पूरी नोट्स, स्ट्रक्चर्ड नोट्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट विद इन अ वीक एलटी ग्रेड जीएस के जो है जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी अवेलेबल हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, जो आप करना चाहें। भाई हमने तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब सीधी सी बात है यार, लोग बोलते हैं कि सर फ्री, तो भाई देखो सीधी सी बात है, हमने बहुत फ्री में पढ़ाया, फ्री में पढ़ा रहा हूँ भी, ठीक है, बट फ्री की चीज की ना लोगों के पास वैल्यू नहीं होती। मैं कह रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी। आप जो भी आपको हमारा कंटेंट देख के आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे पास इतना है और आप मैं इतना पे कर सकता हूँ, दैट्स इट, आप ज्वाइन करिए उसको। करके फालतू की बहसबाजी व्हाट्सएप पे करते हो, क्या मिल जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सीनियर की बात करते हैं भैया। सीनियर की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है डिस्कस थ्रो में, भाई 2 किलो याद रख लेना। इंटरनेशनल लेवल पे कितना वजन होता है पुरुषों के लिए, 2 केजी। अब इसमें मेटल की जो रिम होती है उसका आउटसाइड डायमीटर होता है 219 से 221 मिलीमीटर होता है, और जो मेटल प्लेट होती है सेंटर एरिया में उसका डायमीटर जो होता है 50 मिलीमीटर से 57 मिलीमीटर होता है। ठीक है, फिर मेटल प्लेट जो सेंटर एरिया में होती है उसकी जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, थिकनेस होती है, ठीक है, कितनी होगी, 44 मिलीमीटर से 46 मिलीमीटर तक। फिर थिकनेस ऑफ मेटल रिम, जो मेटल की रिम लगी होती है डिस्कस थ्रो में, उसकी जो मोटाई होती कितनी होती, 12 से 13 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जेवलिन थ्रो। ठीक है, डिस्कस और जेवलिन थ्रो के क्वेश्चन एक साथ कराएंगे हम। ठीक, चलिए जेवलिन थ्रो की बात करेंगे, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, भाला फेंक। पुराने समय में क्या होता था, जानवरों को मारने के लिए जो आदिवासी होते भाला यूज करते थे, वहीं से लिया गया ये भाला फेंक। ठीक है, इसका सेक्टर एंगल याद रख लीजिएगा, इसका सेक्टर एंगल अलग होता है 28.96 डिग्री, 28.96 डिग्री। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसका सेक्टर एंगल अलग होता है। और इसमें एक विशेष लाइन होती है, ये जो लाइन दिख रही है ना आर्क वाली, ये जो आर्क वाली लाइन होती है, ये याद रख लीजिएगा भैया, ये वाली जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। पूरे एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट के अंदर ये एक ऐसी लाइन है जो मार्किंग में सबसे चौड़ी होती है। ठीक है, आर्क लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये 7 सेंटीमीटर की होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके रनवे की बात कर लें तो 30 से 35 लगभग 30 to 35 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होती है रनवे की, 4 मीटर होती है, 4 मीटर। ठीक है, सेक्टर एंगल 28.96, जो आर्क लाइन होती है उसकी मार्किंग 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी सारी जितनी होंगी सब 5 सेंटीमीटर होंगी, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जो 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, व्हाइट स्क्वायर यहां पर एक लगा होता है, व्हाइट स्क्वायर 5 गुणे 5 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी डिस्टेंस इस इंडिकेटर लाइन से 4 मीटर के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इंडिकेटर लाइन ये 7 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, पूरी यहां से यहां तक जो आर्क लाइन बनती है, नहीं अच्छा अच्छा 7 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और निकलेगी उतनी, कितनी बाहर निकली होती है, 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलो आगे देख लेते हैं इसमें जेवलिन थ्रो में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है,
जेवलिन यानी भाला की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट में बटा होता है। जो आपका जेवलिन होता है ना वो बेसिकली आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो ये टिप वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, शाफ्ट, हेड और क्रॉप ग्रिप, ठीक है। शाफ्ट हो गया ये आपका, फिर ये आपका यहाँ पर हेड हो जाता है, यहाँ पर ग्रिप होती है पकड़ने के लिए रस्सी की, ठीक है। इस तरीके से 3 पार्ट में होता है। एक शाफ्ट यानी जो डंडा होता है, फिर एक उसका सिरा होता है, हेड होता है, और इसमें कॉर्ड ग्रिप होती है, रस्सी की पकड़ के लिए बनाया जाता है उसमें, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ द रनवे कितना होता है भैया, 30 मीटर से 33.50 मीटर। इंटरनेशनल लेवल पर ये 36.5 मीटर तक हो सकता है, जहां अनुमानित हो एक मैक्सिमम इतना जा सकता है। विड्थ ऑफ रनवे की बात करें, चौड़ाई 4 मीटर होती, पीछे बता दिया। जितनी भी लाइन होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती, 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो आर्क लाइन होती है वो कितनी होती है भैया, 7 सेंटीमीटर की होती है। यानी आर्क लाइन को छोड़ के बाकी जितनी मार्किंग होती है वो सारी की सारी 5 सेंटीमीटर होती है। सिर्फ आर्क लाइन होती है जिसकी मोटाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर विड्थ ऑफ आर्क लाइन कितनी, 70 mm या 7 सेंटीमीटर बता दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्या कह रहा है भैया, आर्क लाइन फ्रॉम 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखाओं से आर्क लाइन की दूरी कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। कितनी, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। एंगल ऑफ जेवलिन सेक्टर कितना होता है भैया, 28.96 डिग्री सेक्टर एंगल ऑफ जेवलिन थ्रू, सेक्टर कोण, ठीक है। फिर भाले के सिर के टिप का कोण कितना होना चाहिए, 40 अंश, ध्यान रखिएगा। जो मेटल टिप होती है, ठीक है, उसका जो कोण होता है, एंगल होता है कितना, 40 अंश पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब वजन पे आ जाओ। वेट कैटेगरी में अंडर 18 महिला की बात करेंगे, ठीक है। अंडर 18 महिला के लिए कितना वजन होना चाहिए भाले का, 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम, ठीक है। और पूरे भाले की लंबाई अंडर 18 के लिए 2000 मिलीमीटर से 2100 मिलीमीटर तक लंबा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टिप टू हेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी, 780 मिलीमीटर से 880 मिलीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम टेल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1120 मिलीमीटर से 1320 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ये, इनको नोट कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ मेटल हेड, जो मेटल हेड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 220 mm से 270 mm तक। विड्थ ऑफ कॉर्ड ग्रिप, जो रस्सी की ग्रिप होती है, कॉर्ड ग्रिप होती है 135 से 145 mm होती है। वहीं पर डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट होता है उसकी थिकनेस या उसकी डायमीटर, थिकनेस पॉइंट्स उसकी डायमीटर अगर हम लें मोटे पॉइंट से तो 20 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। फिर अंडर सीनियर महिला की बात करें तो इनका वजन कितना होता है भैया, 600 ग्राम होता है, ठीक है। फिर वहीं ओवरऑल लेंथ 2200 मिलीमीटर से 2300 मिलीमीटर होती है, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम टिप टू हेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी 800 मिलीमीटर से 920 मिलीमीटर। फिर डिस्टेंस फ्रॉम टेल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1280 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर, है ना, ये ध्यान में रखना है। फिर लेंथ ऑफ मेटल हेड 250 से 330 मिलीमीटर। विड्थ ऑफ कॉर्ड ग्रिप 140 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर। और डायमीटर शाफ्ट एट थिकनेस पॉइंट की बात कर लें भैया, 20 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर। अब पुरुषों में आ जाओ भैया, तो अंडर 18 में 700 किलोग्राम होता है, ठीक है। वहीं पर ओवरऑल लेंथ आपकी दे रखी 2300 से 2400 मिलीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टिप टू हेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी 800 मिलीमीटर से 920 मिलीमीटर। 1300 मिलीमीटर से 1540 मिलीमीटर तक आपकी डिस्टेंस फ्रॉम टेल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। और मेटल हेड की जो लंबाई होती है 250 मिलीमीटर से 330 मिलीमीटर होती है। और कॉर्ड ग्रिप की जो विड्थ होती है 150 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर। फिर डायमीटर थिकनेस पॉइंट से कितना हो जाता है, 23 से 28 मिलीमीटर। अब आ जाओ सीनियर में, अगर हम आ जाए, अंडर 20 नहीं पूछेगा, सीनियर में आ जाओ। 800 किलोग्राम वजन होता है, यानी महिलाओं के लिए सीनियर में 600 ग्राम और पुरुषों के लिए कितना, 800 ग्राम, ठीक है, याद रखना, ठीक। बाकी ओवरऑल लेंथ आपकी दे रखी है यहाँ पे 2600-2700 मिलीमीटर। और टिप टू हेड टू सेंटर ग्रेविटी डिस्टेंस होती है 900 मिलीमीटर से 1060 मिलीमीटर। और डिस्टेंस फ्रॉम टेल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1540 से 1800 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ मेटल हेड जो होती है उसकी लंबाई पुरुषों के लिए कितनी होती है सीनियर में, 330 मिलीमीटर की। और कॉर्ड ग्रिप, जो रस्सी की ग्रिप होती है वो 150 से 160 मिलीमीटर तक होती है। और डायमीटर शाफ्ट
ऑफ शाफ्ट एट थिकनेस, शाफ्ट की जो थिकनेस पॉइंट से डायमीटर होगा कितना होगा, व्यास 25 से 30 मिलीमीटर तक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हैमर थ्रो। हैमर थ्रो और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम और 4-5 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी एथलेटिक्स की, उनको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे और वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारी क्लास, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।